हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम मैथ। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को कक्षा 10 की साइंस और कक्षा 10 का मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो बने रहे हमारे साथ। आज हम साइंस की पहली क्लास के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहली ही क्लास की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली ही क्लास है हमारी कक्षा 10 के बारे में, और कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है मेरे भाई? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैं आप सभी को थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जब हमारे पास दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है तो उस मिश्रण के द्वारा जो नया पदार्थ हमें, नया यौगिक जो मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोले उन्हीं सबको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रासायनिक समीकरण के बारे में, तो रासायनिक समीकरण का देखो दूसरा रूप ही क्या होता है? समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर उसके दूसरे रूप की मैं बात करता हूँ तो वो रासायनिक समीकरण होता है मेरे भाई। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीक, प्रतीक मतलब समझ रहे हो? बोले तत्व है, जो हमारे पास तत्व है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, बोले हाइड्रोजन तत्व होता है, बोले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो हमारे पास हाइड्रोजन का प्रतीक होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है। क्या ऑक्सीजन का होता है? क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का होता है। जैसे और भी नाइट्रोजन का N होता है, आयरन का Fe होता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रतीक। तो प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके करके जो प्रदर्शित करना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी हम सभी बातों को ध्यान पूर्वक समझ लेंगे एक एग्जांपल से। जैसे मैं क्या करता हूँ, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा लेते हैं मेरे भाई। किसकी? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। अच्छा, जिंक का क्या होता है मेरे भाई? बोले Zn होता है। क्या होता है? Zn प्लस के, ठीक है मेरे भाई, प्लस के। और क्या होता है ये? और प्लस के सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसका मतलब ये जिंक का क्या है? बोले ये जिंक जो है और जो H2SO4 है, ये हमारे समीकरण में, ये हमारे समीकरण में दोनों के दोनों अभिकारक का काम करते हैं। इसका काम करते हैं मेरे भाई, अभिकारक का काम। इसका काम करते हैं, बोलते अभिकारक का काम करते हैं। अभिकारक का काम करते हैं। अब इसी के बाद जब हम जिंक किसी भी धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? Zn। क्या बनता है? Zn। मेरे भाई ये बनेगा Zn। क्या बनेगा? Zn। हमेशा ध्यान रखना, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराएं या अधातु के साथ अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन गैस निकलती। कौन सी गैस निकलती मेरे भाई? हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो निकल जाएगी हमारे पास। ठीक, अभी फिलहाल संतुलित वाली समीकरण मैंने ली है, क्योंकि संतुलित समीकरण कराना वो मैं आगे सिखाऊंगा आप सभी को। तो ये जो दोनों तुम्हारे पास प्राप्त हुए हैं, ये दोनों के दोनों, जो इन दोनों मिश्रण के बाद ये दोनों चीजें प्राप्त हुई हैं, वो दोनों चीजें हैं क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो?
आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, बोले आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट थोड़ा सा कर देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम जो है अभिकारक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही मैं अभिकारक के बारे में बात करता हूँ मेरे भाई, तो अभी अभी तुमने सीखा है, बोले गुरुजी आपने बताया कि रासायनिक समीकरण में जो चीजें भाग लेती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बोले अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो इसी में पहली डेफिनेशन लिख लेते हैं, बोले रासायनिक रासायनिक समीकरण भाग लेने वाले, भाग लेने के बाद अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। बड़े ही आसान लैंग्वेज में मैंने ये सब चीजें आपको बता दिया, अब तक प्रोवाइड करा दी है। और जैसे ही मैं इसकी और डेफिनेशन की बात करता हूँ, दूसरी डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो आप सब जानते हैं, आप सबको जानकर है इतने कि इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है, बोले किसी भी रासायनिक किसी भी रासायनिक समीकरण में बाईं ओर वाले तत्वों अभिकारक कहते हैं। जैसे मैं एक अभिक्रिया करा देता हूं सोडियम धातु के साथ, इस धातु के साथ, बोले सोडियम धातु के साथ, इसके सोडियम धातु होती है, बोले एन, क्या होती है एन। मेरे भाई एक और अम्ल ले लेता हूं, बोले एक्स एल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम होता है जिसका, इसको हम ले लेते हैं, बोले एक्स एल। फिर ये दोनों क्या है, दोनों है अभिकारक, क्या कहलाएंगे ये दोनों, अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक, क्या कहलाएंगे, अभिकारक। बोले अभिकारक तो कहलाएंगे, लेकिन इनकी अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया कराता हूं तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को करने के बाद जो लवण बनता है, जो उत्पाद बनता है, वो क्या बनेगा, बोले ये बनेगा प्लस कितना में, बोले ठीक है, क्या बनेगा, H2 बनेगा। ठीक, सभी को देखो ये NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, और ये किसका सूत्र होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक, अभी हमें उत्पाद भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मुझे उत्पाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उत्पाद पढ़ना है। जरा देखेंगे उत्पाद को, थोड़ी देर के लिए मैं नीचे ले आता हूँ। उत्पाद थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे लेके आता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर। ठीक, तो अब हमें जो लेके आना है, उत्पाद लेके, हमें उत्पाद पढ़ना है, उत्पाद हम लेके आते हैं। ठीक है, ठीक, अब जैसे ही मैं बात करूंगा उत्पाद के बारे में, उत्पाद के बारे में जरा जानेंगे। उत्पाद किसको कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद लवण उत्पन्न होता है या लवण बनता है, उसी चीज को क्या कहते हैं,
उत्पाद कहते हैं। देखो रासायनिक, शायद देख ही नहीं रहा होगा कलर, दिख रहा है? रासायनिक दिख रहा है? इसी से वो हम पूछ दो नीचे ले जा एक नाराज है, नाराज नहीं। ठीक, अच्छे उत्पाद के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही मैंने बात करा फिर रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बने बने लवण, बने लवण को उत्पाद कहते, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, बोले रासायनिक अभिक्रिया में बने लवण को हम क्या कह देंगे? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद नहीं दिख रहा है, उत्पाद का कलर कर देते चेंज, क्यों घबरा रहे हो? नहीं दिख रहा उत्पाद, उत्पाद का कलर कर देते हैं बढ़िया सा कलर, शानदार सा। देखो ये वाला कलर दिख रहा है, ठीक, बहुत अच्छे। और भी कोई चीज है नहीं हो, बताओ जरा। इसको भी एक घंटा जाएगा, एक घंटा ठीक। अब देख रहा है उत्पाद, बहुत अच्छे। अब उत्पाद के बारे में बताया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल उत्पाद के बारे में तो देखेंगे जरा उत्पाद के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ उत्पाद के बारे में तो यहाँ देखेंगे जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या मेरे भाई ऑक्सीजन की अभिक्रिया पर आता हूँ तो ये जल बनता है, तो बनता है। अभी संतुलन पर ध्यान नहीं देना है। अगर मैं संतुलन की बात करूं तो दो यहाँ लगाएंगे और दो यहाँ लगाएंगे, तो ये समीकरण हमारी संतुलन हो गई। ये जो चीज बनी है, ये जो चीज बनी हमारे पास, ये वाली जो चीज बनी है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बात बोलेंगे। ये जो चीज आई है, जो तीर से इधर आई है, एरो के निशान से इधर आई है, इसी को हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो समझ तो आ रहा है नहीं सभी को? देखो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बने लवण को उत्पाद कहते हैं। देखो ये दो चीजें थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिश्रण से जल बना है। इस जल को मैं कहूंगा लवण, और उस लवण की उत्पाद है। ठीक है, ठीक, क्लियर? आगे अभी इसमें हो रही है ना, ये वाला इसको मैं ऊपर फिक्स कर देता हूँ, ये इस वाली थी पर फिक्स कर ठीक है बच्चे, दिख रहा है ना सब? दिख रहा है? ठीक, अब इसको नीचे ले आते हैं। अब ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर नहीं करना। सारे शब्द जो है कट क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े। ठीक है, अब संतुलित रासायनिक समीकरण में
वह रासायनिक समीकरण जिनमें विविध तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु, बेटे इधर नहीं आना है, भागे चले आ रहे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दूसरी दुनिया मंगल यान पहुंच गए या चंद्रयान में बैठ के आए, सीधे लैंड हो गए यहाँ पे क्लास में, दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, देखो इधर बेटे, नहीं बात नहीं, चलो ये हमारे पास है, ये हमारे पास था परमाणु, क्या था? परमाणु। वह रासायनिक समीकरण जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी यानी हमारे छोटू ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों के समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोले कैसे, जरा समझाओ। बोले अभी समझाते हैं कि एक एग्जांपल देंगे। कौन सा एग्जांपल देंगे? बोले लोहे को जरा जल में घोल के दिखाओ। बोले गुरु जी कैसी बात कर रहे हो, लोहा जल में नहीं घुलता है। अरे मेरे भाई, चूर्ण घोलना है। क्या घोलना है? चूर्ण घोलना है। क्या घोलना है? चूर्ण घोलना है। ये देखो मेरा इधर हम लेंगे लोहा यानी कि एफ। बोले एफ को किसमें घोलेंगे? जल में घोलेंगे, H2O। तो ये क्या बनेगा गुरु जी? बोले ये बनेगा Fe। बोले FeO4 बनेगा प्लस के हाइड्रोजन गैस की हमेशा ध्यान रखना। बोले हाइड्रोजन गैस बची है तो H2। अच्छा, संतुलित कैसे करना है गुरु जी? बोले वह रसायन जिसके तत्वों के परमाणु संख्या अभिकारक, ध्यान रखना। बोले अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है। अच्छा देखो जरा, इनके परमाणु संख्या के बारे में बात करते थे। अच्छा, इस वाली बात को डिटेल में बताएं। बोले यहाँ Fe3 तो आया, यहाँ Fe4 तो आया। ये सब कुछ आता है संयोजकता के अकॉर्डिंग। ये सूत्र संरचना में हम लोग सीखते हैं। ये इसीलिए इस बार की बड़ी वीडियो में बना। तो अब हम संतुलन करते हैं। बोले मैंने अभिकारक को और उत्पाद दोनों को संतुलित करो, तो अलग पेन से संतुलित कर देता हूँ। अलग पेन से, इस वाले पेन से। देखो यहाँ ऑक्सीजन की कितने परमाणु हैं? बोले 4 है। तो यहाँ कितने हैं? बोले 1 है। 4 कितने करते? क्या ऑक्सीजन बराबर हुआ? बोले जी ऑक्सीजन तो बराबर हुआ, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 8 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। मैंने कहा कोई दिक्कत भाई, हाइड्रोजन को कोई दिक्कत है क्या? बोले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 4 लगा दिया। तो मैंने कहा और कोई दिक्कत है? बोले और कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जरा देखो। बोले Fe के कितने हैं मेरे भाई? बोले Fe के 3। कितने हैं? Fe के 3। Fe के कितने हैं मेरे भाई? बोले Fe के 3 है। और जैसे ही मैंने बात करी तो इधर Fe के लगा दो। क्या कोई और चीज संतुलित नहीं है? चार दिखा देते शायद मतलब वीडियो में नहीं दिख रहा। तो और भी कुछ पढ़ना है, और भी कुछ 1-2 एग्जांपल और लेने हैं। ठीक, और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जब जस्ट पहले यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और जैसे ही मैंने कहा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो ध्यान ये देना है। बोले क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है तो ऑक्सीजन की नाम है और यहाँ अकेला है, यहाँ 2 लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ 2 लगाया वैसे ही हाइड्रोजन के 4 कितना हो गए? 2 3 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के हैं कितने? बोले हाइड्रोजन के 2 हैं। तो अभी लगना कितना है? बोले 2 और लगा दो। तो ये क्या हो गई?
संतुलित क्या हो गई मेरे भाई, संतुलित हो गई। ठीक, आगे भी इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो आगे बात करेंगे। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं, लगभग 9 प्रकार में आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ अलग से ही 9 के 9 एक साथ वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर मैं ये कंटिन्यू करूंगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से, वियोजन, ऊष्माशेषी, ऊष्माक्षोपी, है नी, ये सब अपचयन, उपचयन, ठीक। तो ये सब अभिक्रियाएं थोड़ी सी वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक, तो जितना आज पढ़ाया है उसको वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और सारी चीजें याद कर ले, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटे, इसमें कोई कहने वाली कोई बात नहीं है, ये तो तुम समझदार हो, बिना कहे कर लग रहे हो, है नी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कर दो, है नी, जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा देख पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और बाकी बातें करते हैं कल। जय हिंद।